वाह मम्मी वाह, सुंदर लग रही पर इसमें स्पेस इतना कम है। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखते हैं तो उसके लिए पहले तो दिल से धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक छोटा सा काम करते जाया करिए। जब आप देखते ही हैं तो लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा भी कहीं भी अच्छा लगता है। और अभी तक अगर मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और क्योंकि आजकल ना थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, तो जब मतलब एकदम हिम्मत नहीं पड़ती ना तो मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। जब थोड़ी हिम्मत पड़ती है तो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। इस तरह से चल रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रोते और ऐसे बीमार पड़े फिर आप लोग को दिखाऊं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। और जब थोड़ा सा ठीक होती हूँ, हिम्मत पड़ता है, तो शुरू हो जाता है मेरा थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग हो जाती है। क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, जो लोग मुझे देखना, मतलब कई बार कमेंट आता है कि आप वीडियो डाला करिए डेली। कई बार कुछ कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं, मुझे बहुत ही मोटिवेशन भी मिलता है उनसे। तो आप लोग के प्यारे कमेंट भी प्लीज़ कर दिया करिए, 2-4 शब्द लिख दिया करिए अपने कीमती। वो मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं सच में, और बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैंने करेले काटे हैं। ये ना मंडी साथ में गए थे, और मैं उसी दिन की बात है, होली पर ही जब हम गए थे साथ में। मैं तो मार्केट में शॉपिंग और कर रही थी, इन्होंने सब्ज़ी 1 किलो करेला एक साथ ख़रीद लिया और वो हो रहा था ख़राब। तो जिसकी वजह से मैंने कहा चलो इसको बनाकर ख़त्म करें, नहीं इतना महंगा करेला ख़रीद के फिर फेंकने के ही मतलब उसमें चला जाएगा, सड़ रहे हैं। तो इस वजह से आधे की मैंने भुजिया बनाई और आधा भरना वाला, मतलब भरने वाला भरुआ हमारे यहाँ के ना मरगल बोलते थे, कलौजी बोलते थे। आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, या भरवा करेले ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कई नाम से बोला जाता है जिसके यहाँ जो। तो मैंने ना इसीलिए, इनको बहुत पसंद है करेला, मेरे घर में सबसे ज़्यादा इनको करेला पसंद है। और बाकी सब काम भर का खाते हैं, देव तो बिल्कुल नहीं खाता है। तो इसीलिए मैंने चाय भी चढ़ाई थी। और आज ना जाना है स्कूल भी, रिजल्ट जो साल भर की मेहनत है वो आज पता चलेगा, निकलेगा। तो जल्दी जल्दी कामों को निपटा रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े खड़े मसाले भी मतलब भूज लिए थे। थोड़ी सी मूंगफली भूजी थी, धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी और मेथी, बस ये सारी चीज़ें मसालों में थी। थोड़ी सी सरसों थी, उनको भूज लिया था। उसके बाद पीस लिया था, थोड़ा सा अमचूर डाला है, लाल मिर्च, नमक, सरसों का तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलाकर बस मसाला मेरा तैयार हो गया है भरने का। और करेलों को हल्का फुल्का छीला है। बहुत लोग बिल्कुल ही ऊपर का जो होता है ना, वो खुरदुरा सा पार्ट करेले का, वो छील कर निकाल के फिर भरते हैं। पर मैं ज़्यादातर ऐसे ही भर लेती हूँ हल्का फुल्का। कहीं मुझे जहाँ ख़राब लग रहा था ना, वहाँ वहाँ का मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा छील के हटाया था। बाकी ऐसे ही अंदर के थोड़े जो मोटे बीज थे वो निकाल दिया था। और वो निकाल के बस इन्हें भर दे रही हूँ। और भर के इनको हल्का सा मतलब धागे से बांधूंगी। वैसे कई बार ना लोग बेसन से भी लेप बना के उसका मुंह बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ये प्याज डाल के, थोड़ा सा नमक मिर्च हल्का हल्का ऐसे ऊपर से यही मसाले डाल के भुजिया मेरी तैयार हो गई थी। भुजिया हटा दी है। उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाल दिया था, और तेल डाल के इस तरह से धागे से, यही रील मुझे आगे मिली तो बस रील ले लिया और इससे थोड़ा सा लपेट देंगे तो इनका मुंह जो है खुलेगा नहीं। नहीं मसाले अक्सर हो जाता है, बह जाते हैं निकल के। तो बस इसीलिए मैंने इन पे धागे लपेटे हैं और इनको इधर चढ़ा दूँगी। और उधर जाके और भी कुछ ना कुछ काम तो जानते ही हैं, सुबह के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो जल्दी जल्दी काम भी निपटाऊंगी, उसके बाद तैयार होकर निकलूँगी। ये तो चले गए ड्यूटी। और ये दोपहर के खाने में ये सारी चीज़ें जो मैं बना रही हूँ, ये काम तो क्योंकि आते आते दोपहर ही हो जाएगी, तो दोपहर में मन नहीं करेगा। कुछ तबीयत डाउन है और कुछ वहाँ से आके फिर थक के फिर मन नहीं करेगा कि कुछ बनाऊँ। इसलिए मैंने सुबह का नाश्ता निपटा कराया सबको, और उसके बाद मैंने ये बनाना शुरू कर दिया दोपहर के लिए। तो यहाँ पलट दिया था करेलों को,
भुजिया पलट के निकाल दी थी और कुकर में मैंने दाल भी डाल दी थी। तो दाल डाल के उसके बाद आ गई हूँ मैं तैयार होने के लिए स्कूल, मतलब बच्चों के जाने के लिए। देव दीपू दोनों लोगों का ही है। तो दीक्षा तो वैसे नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन दीपू बार बार बोल रही थी तो दीक्षा भी बोल दिया है। वो नहाने गई है। लास्ट टाइम में उसका मन नहीं था तो तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन दीपू के कहने पे मैंने कहा तैयार हो जाओ। तो ताला लगा दो जल्दी से, चलते हैं। दीक्षा भी तैयार हुई है। मेरी आज तबीयत थोड़ी डाउन है तो इसीलिए दीक्षा जा रही है। नहीं, दीक्षा का भी मन था कि पूरे साल की जो मेहनत होती है, हाँ, इनसे ज़्यादा दीपू को था कि दीदी भी आए, इसलिए वो दोनों भाई बहन पैदल गए हैं। वैसे बहुत दूर तो नहीं है स्कूल। मैंने नहीं, तुमने ली होगी, लेके आ बेटा। तो बोले हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि एक साथ 4 लोग कैसे जाते, ये तो ड्यूटी चले गए हैं तो दीदी को भी लेके चलना है, तो इस वजह से वो पैदल निकले हैं। पहुंच ही गए होंगे। हम लोग भी स्कूटी से निकलेंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। नहीं तो मैंने तो सोचा कि दोनों लोग के साथ मैं चली जाती हूँ, क्या ज़रूरत है, काम तो हो ही जाना है। लेकिन नहीं, दीदी भी आए तो आज पूरे साल की जो मेहनत होती है उसका आज मिलता है फल, पता चलेगा। 11th उसका है दीपू का, 9th देव का है। तो काफ़ी बच्चे ना पूरे 1st से लेकर 12th तक में सबसे ज़्यादा जो है 9th और 11th में ही डर रहता है कि फ़ेल हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसा भी होता है जो पढ़ने में थोड़ा सा रहता है और किसी क्लास में नहीं फ़ेल करते, इसमें होते नहीं कि करते नहीं, जो भी रीज़न हो। लेकिन अक्सर ये देखा गया है या तो कंपार्टमेंट आ जाती है कुछ बच्चों की को फेल कर दिया जाता है, जो वीक होते हैं ज़्यादा ही। चलती हूँ, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, पता नहीं क्यों पूरा शरीर दर्द हो रहा है। दवा भी खाई थी और वो महीने की उन दोनों को भी परेशानियां हैं, तो बड़ा ही ऐसे वीकनेस सब ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी आज ऐसा दिन है कि जाना ही है। कितनी गाड़ियाँ देख, जगह नहीं, कोई उल्टा सीधा भी खड़ा कर दिया है ना, नहीं तो जगह होती। आज पूरे स्कूल के साथ में पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, 1st लेके मतलब 10th 12th वाले बच जाते हैं, उनके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो उनके बाद में आते हैं। इसलिए इतनी दूर से ना, बहुत दूर जाके स्कूटी को पार्क करना पड़ा। जगह ही नहीं है स्कूल के आसपास कि हम खड़ी कर दे। और हम थोड़ा सा मतलब वो लोग पहले आ गए और काफ़ी देर लग जाती ना, तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ा लेट भी निकले। पहले आ जाते तो स्कूटी खड़ी करने की शायद जगह मिल जाती। फ़ायदा होता है कुछ, हाँ भले वहाँ हमें थोड़ी देर खड़ा होना पड़ता। तो ये देखिए आगे आगे दोनों बहनें जा रही हैं, पीछे देव और मैं आ रहे हैं। और कितने सारे पेरेंट्स लेकर लौट भी लिए हैं स्कूल से रिजल्ट बच्चों का। और आज के दिन बहुत बच्चे डरे हुए रहते हैं, जो पढ़े रहते हैं, अच्छे से मेहनत किए रहते हैं, उनको तो ये रहता है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं कौन से पोजीशन पे आऊँगा। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं पढ़े रहते हैं उनके मन में बहुत डर रहता है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स बहुत डांटते भी हैं। पर मैं ये कहूँगी कि बच्चों को डांटने से ज़्यादा समझाना ज़रूरी है। प्यार से आप समझाइए, थोड़ी बहुत डांट भी ज़रूरी होती है, लेकिन इस समय पे बिल्कुल मत डांटें। मैं यही कहूँगी सारे ही पेरेंट्स इस समय में उनको प्यार से समझाइए आगे के लिए। तो हम आ गए हैं घर और आगे लेट गई हूँ। खा पी लिया इन लोगों ने। कहाँ खाया? जाओ ले आओ जो ले आना हो। मैंने तो भाई घर में इतनी गुजिया रखी है, गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, सब कुछ घर में ही है, तो मैंने कहा बाहर से क्या खिलाना, घर की चीज़ें जब है। मीठा मीठा नमकीन दही भल्ले पड़े होली बीती है तो सारी चीज़ें ऐसे ही घर में, इतनी सारी चीज़ें। फिर भी अगर ज़्यादा ही मन कर रहा है जाओ कुछ ले आ लो, खा लो भाई, और क्या करो। हो गया। अब देव चले गए 10th में और दीपू चली गई 12th में। हो गया इन लोग का प्रमोशन अगले क्लास में। अब इस साल दोनों ही लोगों का रहेगा बोर्ड। 1 तारीख से इनकी खुलेंगी स्कूल। अब इनको नई देव को तो बुक्स नहीं दिलानी पड़ेंगी। दीपू की भी बुक्स शायद रखी हैं इस बार, दीक्षा वाली बुक्स रखी होंगी ना दीपू? सारी तो नहीं है। सारी नहीं है, जो नहीं होगा उसको लिख लेना तो दिला दूंगी, कॉपियाँ दिला दूंगी। अब 1 अप्रैल से ये लोग चलेंगे, फिर से शुरू कर देंगे अपना 1 साल वाला सफ़र।
अगले साल जाके फुर्सत होंगे। दीपू तो फुर्सत ही हो जाएंगी स्कूल से अगले साल, देव का भी तो है। रिजल्ट लेने भी नहीं जाना है। हाँ अगले आएगा अपने आप ही आएगा 10वीं का रिजल्ट। 10वीं का अगले साल। हाँ अगले साल मुझे रिजल्ट लेने नहीं जाना पड़ेगा। हर साल इसी 27 या 28 अप्रैल को हर साल ही होता है, लेकिन अगले साल दोनों ही लोगों का बोर्ड रहेगा तो स्कूल जाना ही नहीं होगा। जब आएगा रिजल्ट सीधे फ़ोन में, टीवी में, पेपर में ऐसे ही आता। पहले पेपर में हम लोग के टाइम में देखते थे, उस टाइम में फ़ोन नहीं होता था ना, पेपर में देखते थे। टीवी पता नहीं, अब तो ध्यान से भी उतर जाता, इतना टाइम हो गया है। तो अगले दिन की सुबह हो गई है, सुबह के 6 बज रहे हैं और करीब अंधेरे में ही 5:30 बजे बहुत तगड़ा तूफान था। अभी तो कम हो गया है, थोड़ा उजाला हुआ तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अंधेरे में ही मैं छत पे गई, जो भी दिखा कि कुछ हटाने लायक कि हटा दो नहीं ख़राब हो जाएगा। वही बारिश, तूफान, फिर शीशे बंद किए। तो आज सुबह सुबह इतनी तगड़ी बारिश आई, इतना तूफान आया कि लाइट ही चली गई है, लाइट ही नहीं आ रही है। और अभी भी बारिश हो रही, बाहर दिखेगा नहीं, ऐसे दिखाऊंगी तो नहीं दिखेगा, आवाज़ तो आ ही रही होगी। और तो लाइट के बिना ही अंधेरे में ही, मतलब वो हमारी चार्जिंग वाली लाइट है ना, उससे काम हुआ है, काम उम कर लिया है। अब नहाने जा रही हूँ मैं कि अब लाइट का वेट करेंगे तो पता नहीं कब आएगी। तो 8 बज चुके हैं इस समय और लाइट नहीं आई है। सुबह 5:30 6 बजे करीब में आंधी तूफान आया, तभी से लाइट चली। बहुत तेज़ तूफान था, इसलिए जैसे ही तूफान, फिर थोड़ी देर तूफान के बाद तब बारिश शुरू हुई तो लाइट चली गई है तब से। तो पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ी लेट में ही उठती हूँ क्योंकि अभी सबकी छुट्टी है, लेकिन फिर नींद ही नहीं आ रही थी तो उठ के अपना साफ़ सफाई वगैरह कर लिया। अरे वाह लाइट आ गई हम लोग से बात करते करते लाइट आ गई। अभी अब काम हो जाएगा। तो अभी पानी हल्का गुनगुना करके ही नहाते हैं। इतनी गर्मी तो आ गई है, काफ़ी गर्मी आ गई है। फ़ैन चलाने हो गए हैं कल से शुरू, 2 दिन हो गए हम फ़ैन चलाना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे भी। और आज के आंधी तूफान बारिश से शायद थोड़ा सा मौसम हल्का ठंडा हो। तो बस अभी बच्चे वगैरह सब सो रहे, लो चली भी गई लाइट, आई भी चली भी गई। लेकिन अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहाऊंगी उसके बाद नाश्ता वगैरह। तो नहाने से पहले कपड़े धुलने की तैयारी है। तो आज बच्चों के तो स्कूल वाले ड्रेस हैं, जितने भी विंटर ड्रेस थी अब वो रख दी जाएगी। अब स्कूल खुलेगा तो समर ड्रेस चलेगी, तो वो सारी ड्रेसेस सब हाथ से, और कुछ कुछ कपड़े मैं ना डेली ही धुल रही थी हाथ से। अब सारे ही वूलन कपड़े रख के, जो समर के होते हैं, गर्मियों के कपड़े, वो निकालने हैं। तो उनको हाथ से धुल धुल के, क्योंकि स्वेटर वगैरह वैसे भी हाथ से धुलें तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, नहीं ख़राब हो जाते हैं, रुएँ निकल आते हैं। तो सारी ही ड्रेस धुल के तैयार करूँगी इनके स्कूल के, मतलब 1 तारीख से स्कूल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए अंधेरे में मुझे ये साबुन नहीं दिखा था, मंदिर में बर्तन धुलती हूँ ना, वो वाला साबुन है ये, मंदिर वाले बर्तन धुलने का। गिर के सब बह गया था काफ़ी हद तक, मतलब उसको उठाने की कोशिश करी है मैंने। और इतना सुंदर मौसम भी लग रहा है इस समय, इतनी ठंडी भी नहीं है। इतने बढ़िया फूल मेरे बहुत सुंदर। इस रोज़ में तो 3-4 रोज़ इतने बड़े बड़े खुले थे, जो मार्केट वाले होते हैं ना, वो वाले फूल जो गिफ्ट किए जाते हैं। और उसके बाद मौसम भी साफ़ हो गया है, धूप भी बढ़िया निकल आई थी। बारिश तूफान के बाद में मैंने फ़ोन में चेक कर लिया था, इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह धुले थे कि बाद में धूप दिखा रहा है। तो बैग वगैरह बच्चों की स्कूल के, बैग अभी पिछले साल ख़रीदे थे, तो बैग वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मतलब बेकार हों, भले ही नई क्लास में चले जाएं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही ख़रीदें। फालतू में ये नहीं, नई क्लास में गए तो हर चीज़ नया ही चाहिए, ऐसा नहीं ज़रूरी होता मेरे हिसाब से। तो बैग वगैरह धुल के साफ़ कर दो। ड्रेस वगैरह सही हैं, अगर नहीं सही हैं तो फिर नई ख़रीदनी भाई ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े धुल सुखा दिए। और यहाँ पर अपना कापी किताब का रैक, मतलब उन्होंने साफ़ किया है बच्चों ने सुबह, और ये निकाल दिए हैं कॉपी किताब जो पिछली क्लास के थे ना, अब ये यूज नहीं होंगे, तो बस इनको निकाल दिया है। तो देखेंगे कोई आएगा कबाड़ी वगैरह तो उनको दे देंगे। और अभी हो गई है शाम और हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, क्योंकि बच्चों की जो बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह चाहिए थी, वो सोच रहे हैं ले आ दें। तो इन लोग अपना बैग वगैरह पैक कर लेंगे
और कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, स्कूल जाएंगे। जो चीज़ें पहले से हमें पता है कि ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया था कि ये चीज़ें ऐसी कॉपी या ऐसा कवर, बाद में बताएंगे। पर जो चीज़ें हमें पता है वो हमने सोचा कि जाके ले आ देते हैं। मैं और निकल चुके हैं, पैसे खोल के लोग बैठ जाते हैं। इसमें क्या है, छोटे बच्चे जो जाते हैं स्कूल वगैरह, उनके लिए तो ठीक है। यहाँ पे इतनी काम है, देखो ये लाइनें बन गई ना, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी देखने में फैंसी। बड़ा भी तो तुमको दिला दो, इसमें रोटी आ जाएगी। ये देखो कुछ नहीं आएगा इतने में कितनी रोटी आएगी। कुछ नहीं आएगा, उस बीच का उनका पर्चा आ गया, कुछ भी नहीं आएगा। स्लिप आ गई उनकी, वही तो कि कलर रिजल्ट उनका। इसमें तो रोटी भी नहीं फोल्ड करके रखा। हाँ, लंबे में अगर ये बाद में लेना, अबे तो किट मना कर रही थी। आप पता कर लें, मंडे को पता करना सर। हाँ, कल ही आ जाएंगे ना। वो बच्चा फिर ट्यूशन जा रहा है ना, बुक्स मांग रही है वो। तो एनसीईआरटी तो है इसमें, बिजनेस आगे तक ला। कौन सी सही है? वो म्यूजिक की देखने में ये सुंदर लग रही, पर इसमें स्पेस इतना कम है कि इसको लेने का इसलिए दिल नहीं कर रहा है। बाकी इसके पीछे भी वही सेम है। बुक लेके आ गए हैं और दीक्षा निकाल रही है पास्ता और मैगी। ये दीपू ने बनाए और दीपू ने बर्तन भी धुले। हम क्योंकि बुक्स वगैरह लेने गए थे, तो ये भी बना हुआ है पास्ता मैगी। और बुक्स आ गई हैं, इनकी नए क्लासेस की कॉपियाँ ले आए हैं। कॉपी देख लो अपनी, सारी चीज़ें चेक कर लो, सब कुछ है। नहीं है तो अभी टाइम है, फिर ला देंगे। अभी 2 दिन स्कूल खुलने में टाइम है, तो आ जाएगा फिर। और तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये नया आज इनका बना हुआ है बच्चों का, तो खाकर देखेंगे कि कैसे बनाया है। तो चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।